डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। नीप करोरी महाराज जी विराजे दिल्ली में। दूर दूर से दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आराम से चलो, कोई नहीं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूजा विधि के साथ में नीप करोरी महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सदा भवानी दायनी सन्मुख रही गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। डिवाइन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। नीप करोरी महाराज जी विराजे दिल्ली में। जी हाँ, आज की ये खुशखबरी मुझे आप सभी भक्तों तक डिवाइन चैनल के माध्यम से पहुंचाते हुए बहुत ही हर्ष उल्लास गर्व महसूस हो रहा है कि आज नीप करोरी महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में मंत्रोच्चारण पूजा विधि के साथ में हुई। और ये मूर्ति की प्रतिष्ठा समारोह मानस तीर्थ श्री गौरी शंकर मंदिर, अशोक विहार 4 नज़दीक महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल दिल्ली में हुई। और वहाँ के आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज ने पूरी पूजा विधि से मंत्रोच्चारण के साथ में महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। महाराज जी की मर्जी से ये सब कुछ संभव हुआ और इसके माध्यम बने बबलेश पंडित जी और मेघना सिंह जी। इन दोनों ने आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जी से अपने विचार प्रकट किए और उसके बाद में आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जी ने सहमति जताई और ये एकदम ये प्रोग्राम बना और इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विशाल भंडारा भी यहाँ पे हुआ। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँच जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक लाइक करें और शेयर करें। मेरी आप सभी भक्तों से अनुरोध है, विनती है कि एक बार यहाँ पर जरूर आएँ, महाराज जी के यहाँ पे दर्शन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि अब महाराज जी दिल्ली में विराज चुके हैं। और चलिए चलते हैं आज की कुछ झलकियाँ के दर्शन करने। और आज मैं आपको इसका माध्यम बने बबलेश पंडित जी, मेघना सिंह जी और वहाँ के आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जी से भी मुलाकात करवाऊंगा। Bye.
अमोर्या गोत्रतुना श्री बबलेश पंडित नामनाय तत्पुत्रस्य पुत्रीश तत् स्वाधर्मबद्धिश यथा यथा नामना यथा सर्वजनस्य सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अस्मिन् श्री बाबा नीम करोली एतद् दिव्य संतस्य प्राण प्रतिष्ठा कार्य हेतुर्थात् हनुमत स्वरूप अस्मिन् मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्य तत्पूर्वम् एतद् गौरी गणपति समग्र सबस्य देवतस्य ध्यानं पूजनं पश्चात् यज्ञादि कार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यमहं कुरुष्येत करिष्यामि च एकदन्तावतमहे वक्रतुण्डादेवं मंगलं कुरु ओम हनुमत स्वरूप श्री नीम करोली बाबाय नमो नमः। नीम करोली बाबा की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव भगवान की जय। इस शुभ कार्य को करने के लिए यानी कि नीम करोली महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई अड़चनों में से भी गुजरना पड़ा, यानी कि परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ा। और उसके बाद में महाराज जी की बहुत से आज चमत्कार भी देखने को मिले, तब ये कार्य संभव हुआ क्योंकि महाराज जी की मर्जी थी और तभी ये कार्य हुआ। और इसका माध्यम बने बबलेश पंडित जी और मेघना सिंह जी, दोनों ने अपने विचार आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जी से कहे और उसके बाद में आचार्य जी ने इसकी सहमति दी और ये कार्य एकदम इसका प्रोग्राम बना और ये संभव हुआ बड़े हर्ष उल्लास के साथ में। महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए माध्यम बने बबलेश पंडित जी और मेघना सिंह जी, जिन दोनों ने अपने विचार आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जी से कहे। तो चलिए जानते हैं, मिलते हैं इनके जो अनुभव है इस मामले में, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनके अनुभव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली की। सर सबसे पहले तो इस शुभ कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बताइए अपने बारे में सर, ये आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आई? मेरा नाम बबलेश पंडित है और मैं हिंदू सिंह वाहिनी सेना का चेयरमैन हूँ। और पीछे काफ़ी समय से हम कैंची धाम जा रहे थे, तो एक दिन मेरे को बैठे बैठे ऐसी प्रेरणा मिली हनुमान जी की तरफ से कि क्यों ना हम बाबा जी की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए और मूर्ति की स्थापना करी जाए। तो अचानक से ऐसा विचार आया और फिर मैंने आके पंडित जी से इस बारे में परामर्श किया कि क्यों ना हम यहाँ बाबा जी की प्राण प्रतिष्ठा करा के यहाँ बाबा जी को बैठाया जाए, क्योंकि हम रोज़ कैंची धाम नहीं जा सकते, तो कम से कम रोज़ इस बहाने हमारे को बाबा जी के दर्शन होंगे। और यहाँ पर पिछले 17 वर्ष से जो है अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। तो ये कहा जाता है जहाँ भी रामायण का पाठ होता है या सुंदरकांड का पाठ होता है, वहाँ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है। तो बाबा नीम करोली जो है हनुमान स्वरूप हैं, हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। तो शायद उन्होंने मेरे अंदर ये इच्छा जागृत की, उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि मैं इस बारे में यहाँ आकर बात करूँ और चर्चा करूँ पंडित जी से। तो चर्चा होने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि बाबा जी की मूर्ति स्थापना हम यहाँ कराते हैं।
तो शायद इस जगह को मूर्ति स्थापना के लिए बाबा जी ने इसलिए भी चुना कि यहाँ 17 वर्षों से जो पाठ चल रहा है, तो बाबा जी हनुमान जी के रूप में यहाँ विराजमान होकर उस पाठ को अब डेली सुनेंगे। और वैसे भी आप बाबा जी के पुराने वीडियोस देखेंगे तो बाबा जी उसमें राम 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 कहते ही आपको मिलते हैं, जो भी पुराने बाबा जी के वीडियोस हैं। तो शायद बाबा जी ने इसीलिए इस जगह को चुना है और हमको इसका माध्यम बनाया है, जिससे बाबा जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई है। और उसमें आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी, हमारे बड़े भाई पंडित जी, जो हिंदू सिंह वाहिनी के अध्यक्ष हैं और फाउंडर भी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनकी वजह से ये कार्य संपूर्ण हो पाया है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि ये महाराज जी की, वैसे तो महाराज जी जब चाहते हैं तभी वो कार्य पूरा हो पाता है, और ये जो यहाँ पे नीप करोली महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का ये जो प्रोग्राम है, आप लोगों ने काफ़ी समय पहले से ही बना रखा था या फिर अचानक आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई और एकदम ये प्रोग्राम बन गया? ये तो आकस्मिक अप्रत्याशित है सब कुछ। हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी। बबलेश पंडित जी ने कहा कि चलो नीम करोली दर्शन करा के लाते हैं। बाबा का नाम तो हमने खूब सुन ही रखा था, मन में एकदम से उत्साह आ के चलते हैं। वहाँ जाके और जो चीज़ हमने देखी और जो महसूस किया, उससे ऐसे लगा कि ये इतनी बड़ी शक्ति यदि हमारे इस मंदिर में भी आए, तो पंडित जी का प्रस्ताव आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने अपने से, इनके भगवान की प्रेरणा थी शायद, इन्होंने अपने से ये प्रस्ताव दिया कि मेरी इच्छा है कि यहाँ बाबा आ जाएं। और तब हमारे यहाँ मैनेजमेंट ने बहुत विरोध किया इसका कि जी हम यहाँ काहे से बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे। बाबा ने वो विघ्न दूर किया। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई जो लगातार दूर होती गई। मूर्ति कहाँ से चयन कराएं, कैसा कारीगर होगा, वैसे बना के दे पाएगा नहीं दे पाएगा। हमने एक बार भी जाके देखा तक नहीं कि कहाँ मूर्ति बन रही है। कहते हैं कि ये सब लोग आज ये बोल रहे थे कि ये जो महाराज जी की, जो बाबा जी की यहाँ पे जो विग्रह है, मूर्ति बिल्कुल टिप्टो ये कैंची धाम में जैसे है। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे, ये बिल्कुल यथार्थ है। तो आप लोगों ने मतलब कैसे ऑर्डर पे बनवाई या फिर नहीं, ये सिलेक्शन कैसे की थी? माने सच बात यह है कि भक्त जब अपनी श्रद्धा से एक चित्र बनाता है ना, तो वो भक्त उसको बता भी सकता है कि हमें इस तरह का चाहिए। अब जो मूर्ति समाधि में होगी वो हंसेगी नहीं और देखेगी नहीं, वो तो ध्यान मुद्रा में रहेगी। लेकिन बाबा की हमारी समाधि वाली मुद्रा है, देखती हुई मुद्रा है और हंसती हुई मुद्रा है, जो कि आपको रेयर शायद कहीं मिलेगी। और ये जो हमारे बाबा का विग्रह है, ये इतना अद्भुत है। आप जिस साइड में खड़े हो जाओगे आपको लगेगा बाबा उसी साइड में देख रहे हैं, बिल्कुल माने आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं कि कल क्या होगा हम नहीं जानते। आज हमारे मन में जो सुकून आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, जो उत्साह हो रहा है, हम उसको बता भी नहीं सकते शब्दों में। और हमारे मंदिर का पूरा माहौल बदल गया है। यहाँ 17 वर्षों से खंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, लेकिन आज ऐसे लगता है कि हनुमान जी हमें उसी का इनाम देने के लिए आया है। बाबा के आगमन से ऐसे महसूस हो रहा है कि तुम 17 वर्षों से जो सेवा कर रहे हो, तो मैं आ गया हूँ तुम्हारे बीच। वैसे भी देखा जाए तो जो जौनापुर मंदिर है वो महाराज जी के द्वारा स्थापना की हुई है उस मंदिर की, और वहाँ पे महाराज जी का बहुत ही सुंदर विग्रह भी है। और मेरा ख्याल ये दिल्ली का पहला मंदिर होगा जहाँ पे भक्तों द्वारा नीप करोली महाराज जी का बहुत ही सुंदर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है। दिल्ली का पहला मंदिर है ये, पहला मंदिर है जहाँ पे महाराज जी का विग्रह। सच में ये बिल्कुल सच है कि ये दिल्ली का पहला मंदिर है। और आश्चर्यजनक ढंग से आज हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर से, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सभी जगह से लोग यहाँ आए हैं प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए। नहीं बिल्कुल है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि लोगों ने पता नहीं कहाँ से सूचना एकत्र की और फिर चल के आए। और जो उत्साह क्षेत्र में भी, हमारा क्षेत्र का जो विधायक है वो इतना बाबा का भक्त, इतने श्रद्धा उनके अंदर है, वो 3 घंटे से बेचारे जो लगे हुए हैं सेवा में। सब लोग बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। महाराज जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है।
और ये डिवाइन चैनल के माध्यम से आप भक्तों तक कुछ कहना चाहेंगे, शुभ कार्य के लिए कुछ संदेश देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? हम तो चाहेंगे कि सब लोग यहाँ आएँ, देखें और बाबा का विग्रह का दर्शन करके अपना जीवन धन्य बनाएं। हम सबको आमंत्रित करते हैं हाथ जोड़ के कि सब लोग आएँ इस स्थान में, रामायण का पाठ सुने, क्योंकि बाबा को राम का नाम और रामचरितमानस सबसे प्रिय था। और बाबा के यहाँ आज भी कैची धाम में भी राम जी की सबसे ज़्यादा स्तुति होती है। बिल्कुल, हम वहाँ जाके आरती में भी सम्मिलित हुए हैं कैची धाम में, तो हमने देखा है कि वहाँ उनकी आरती में सबसे ज़्यादा राम जी के दोहे, राम जी की चौपाइयाँ वहाँ बहुत बोली जाती हैं। भैया जी आरती कराते हैं तो हमने पूरी आरती देखी है हमने। तो हम चाहेंगे कि सब लोग यहाँ आए और जो बाबा से जुड़े हुए लोग हैं, जो बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे पास आएँ और आके हमें बताएं कि यहाँ क्या कमियाँ हैं, हम उसे और दूर करें ताकि हम बहुत अच्छे से बाबा की सेवा कर पाएँ और आप लोगों की श्रद्धा को सही स्वरूप दे पाएँ। और हम भी ये दिल्ली में बिल्कुल ये एक सेंट्रल प्लेस पड़ता है, मतलब ईस्ट दिल्ली को भी ये कवर कर लेता है, तो अब भक्तों के लिए बड़ी आसानी होगी कि यहाँ पे। मैं तो पुनः बबलेश पंडित जी को बहुत बधाई दूंगा। इतना बड़ा श्रद्धा का वृक्ष किसी के हृदय में उदित हो जाए और इतने जल्दी वो फलित हो जाए। कोई पेड़ लगाओ, सींचो, बीज डालो, खाद डालो, टाइम लगता है। यहाँ तो पेड़ का अंकुर हुआ नहीं कि पेड़ बड़ा हुआ, अब बड़ा होकर तुरंत फल भी देने लग गया। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो ये इनकी श्रद्धा की जो बलीयता है, उसकी जो शक्ति है वो सामने आई है कि इतने जल्दी जल्दी, हम तो हैरान हैं, इतने जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया है। अब बाबा आके यहाँ बैठ ही गए, ऐसे लगा जैसे कोई ट्रेन पकड़ के आया हो यहाँ बैठेगा। बस ये महाराज जी की कृपा है, महाराज जी चाहते हैं तभी वो चीज हो पाती है। हाँ, मतलब ऐसा बड़ा। मैम, आपने बारे में कुछ बताइए। वैसे तो ये सब महाराज जी की मर्जी से ही हो रहा है, लेकिन आप दोनों को माध्यम बनाया महाराज जी ने। आप हो गई और बबलेश पंडित जी, आप दोनों ही इसके माध्यम बने और आपने ही आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जी से अपनी ये इच्छा जो है, अपने विचार उनको बताए और फिर ये प्रोग्राम एकदम बन गया। और 5 दिन हो गए हैं आप पूरे उत्साह के साथ यहीं पे मंदिर में ये महाराज जी की जो विग्रह की जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, उसकी तैयारी, उसकी सेवा में लगी पड़ी हैं। जी, मेरा नाम मेघना सिंह है और मैं बबलेश पंडित जी के साथ कुछ सामाजिक कार्यों में इनके साथ इन्वॉल्व हूँ। और इस मंदिर में भी पहली बार बबलेश पंडित जी मुझे लेके आए थे और कैंची धाम भी बबलेश पंडित जी मुझे लेके गए थे। अच्छा, आप कैंची धाम? जी 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 जी, उन्हीं के साथ में गई थी। वहाँ से आके मेरी भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी कुछ नया हुआ है। काफ़ी चीज़ें जो मैं करना चाह रही थी अपनी लाइफ में, जो नहीं कर पा रही थी, वो चीज़ें हो गई हैं। और इस मंदिर में मैं काफ़ी टाइम से अखंड रामायण का पाठ भी रखवा रही थी, तो मंदिर से एक जुड़ाव तो था ही। और बाबा जी की कहानियाँ और बातें सुन सुन के थोड़ा मन में भी था कि बाबा जी को मिलने के लिए हमें कैंची धाम जाना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम यहीं मिल लें। तो इसीलिए हम भी इन्वॉल्व हुए पंडित जी के साथ इस कार्य में। और सच में ये कार्य करने के बाद एक दिल में जो संतुष्टि हुई है, जो उल्लास है, एक ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ बड़ा काम कर लिया अपनी लाइफ में। और जब ये हुआ ना, तो इतनी अच्छी ऐसी खुशी महसूस हुई, ऐसा लगा कि बस इसके बाद अब कुछ है ही नहीं। बस ऐसा दिल करता है घर ही ना जाएं, यहीं बैठे रहे। बाबा जी की मूर्ति देख के दिल में बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है बाबा जी हमारे घर ही आ गए, अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो वैसे अपरंपार है, जिनको शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। जी जी जी, सिर्फ महसूस किया जा सकता। जी। कभी नीप करोरी महाराज जी की कोई ऐसी जो लीला, ऐसा कोई चमत्कार या फिर कोई उनका दर्शन देना या फिर आपके कुछ ऐसे रुके हुए काम जो अपने आप महाराज जी की कृपा से बनते चले गए, कुछ ऐसा अनुभव? जी, मैं तो बस अपना एक ही बता पाऊँगी। मेरा खुद का मेरे ऊपर किया हुआ ये है। मैं पहली बार कैंची धाम गई थी, ठीक है। मेरे साथ कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। मैं कैंची धाम गई, मैं रात को रुकी और सुबह जो होना था ना, मुझे एक दिन पहले ही ख्वाब में दिख गया। मुझे सपने में एक दिन पहले ही सब नज़र आ गया और मैंने किसी से बोला नहीं था ये बात, मैं किसी से डिस्कस करी थी। दिल्ली आकर मैंने फिर बबलेश पंडित जी को, अपने परिवार को जब ये बात बताई तो सब हैरान रह गए। और मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, मेरे साथ हुआ ही पहली बार है। और तब मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया बाबा जी पे। अब मैं काफ़ी चीज़ें अपनी काफ़ी परेशानी में उनसे डिस्कस करती हूँ और मुझे उसका जवाब भी मिलता है।
तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गार्जियन मेरे फादर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर ही आ गए हैं वापस जी। आज नीप करोली महाराज जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, और जो नए भगत जुड़ रहे हैं, खासकर जो यंगस्टर है, युवा पीढ़ी है, आप अपने अनुभवों के आधार पर उन भक्तों के लिए हमारे डिवाइन चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, निष्काम सेवा भाव होनी चाहिए, तभी महाराज जी की जो कृपा है वो लोग पा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मैं ये देना चाहूँगी कि मैं अपने घर से ही चलती हूँ। मेरे बेटे का कोई ऐसा पूजा पाठ में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब से मैं कैंची धाम से आई हूँ, मैंने अपने बेटे को बताया। मेरा बेटा, मुझे नहीं विश्वास था मेरा बेटा कैंची धाम जाएगा और वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और वहाँ से आने के बाद वो अब हर रोज़ हनुमान चालीसा से ही अपना दिन की शुरुआत करता है। तो मैं सारे यंगस्टर से यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना जो भी है पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, बाबा की तरफ थोड़ा अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि बाबा की तो प्रतिष्ठित कहानियाँ हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, जो यंगस्टर्स को आजकल सारी चीज़ों पे तब बिलीव होता है जब वो सामने देखते हैं इन चीज़ों को। और बाबा की कहानियाँ तो ऐसी हैं कि हर यंगस्टर्स को सुनना चाहिए, उस पर चलना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। वेरी वेरी थैंक्स। Thank you so much. अपना कीमती वैल्यूएबल Thank you टाइम जी। दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। नीम करोली महाराज, जय बाबा नीम करोली। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। दो दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूति अतुलित बल धामा, अंजन कोटि पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। अध्वज ध्वजा विराजै, काज मूज जनेऊ साजै। संत सुमन केसरी नंदन, एक प्रताप महाजगवंदन। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कुसुम रूप धर सियहि दिखावा, बिकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हरष उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। कहत बदन तुम रोयत गाव, अस कहि श्रीपति कंठ लगाव। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित वही। तुम कुबेर दिगपाल जहाँ, तब तो विद कहि सके कहाँ। तमोपकारक देवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीन। तुमरो मंतव्य भीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना। खुद सहस जो जन परवान, लीलोताय मधुर फल जान। प्रभु मोदिका मिल मुखमान, जलद लांग जय अचरज नाम। दुर्गम काज जगत खेजे, सुगम अनुग्रह तुम रहते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम अज्ञा बिन पैसार। अब तो कल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपन, तीनों लोक हाथ के कांपै। लोकत शासन कट नहीं आप, महावीर जब नाम सुनाम। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट हनुमान सुना, मन क्रम बचन ध्यान बोला। तत्पर राम तपस बीरा, तुम के काज सकल तुम साथ।
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारु विफलता तुम्हारा है पर सिद्ध जगत वीरा। आज संत के तुम रखवाल असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट से नवनिध के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदर हो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हर भक्त कहान। और देवता से तुम डरे हनुमत से सरद सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत बोल लीला। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुजय मुखना। जो सत बार पाठ कर जो ये छोटे बंद महासुख हो। ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीता। तुलसीदास सदा हर शेर श्री जय नाथ जय महादेव। पवन तन संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भो। राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम।